एक बार फिर से विवादों में आया है सूरत का सरकारी अस्पताल। अस्पताल में बलात्कारी आसाराम की पूजा हुई है। सूरत के अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाई गई है। आरती में स्टाफ भी शामिल हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रेप केस में आजीवन जेल की सजा काट रहा है आसाराम। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया। आरती में स्टाफ भी शामिल हुआ। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं आप किस तरीके से रेप केस में आजीवन जेल की सजा काट रहा है आसाराम। और अस्पताल में बलात्कारी आसाराम की पूजा का मामला सामने आया है। बलात्कारी की पूजा हुई है। सूरत के अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाने का मामला सामने आया है और आरती में स्टाफ भी शामिल हुआ। रेप केस में आजीवन जेल की सजा आसाराम काट रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अस्पताल में बलात्कारी आसाराम की पूजा हुई है। सूरत के अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाने का मामला सामने आया है। ये कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से एक बलात्कारी की पूजा यहाँ पर की गई है। एक बलात्कारी की आरती जो है वो की गई है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बलात्कारी आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया है। और जाहिर तौर पर एक बड़े सवाल ये तस्वीर जो है, ये वीडियो जो है वो खड़े करते हुए नजर आती है कि किस तरीके से लोग जो है वो एक बलात्कारी की पूजा कर रहे हैं, एक बलात्कारी की आरती कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर बलात्कारी की पूजा हो रही है। तो सूरत के अस्पताल की तस्वीरें ये निकलकर सामने आई हैं जहां पर आसाराम की पूजा की गई है। और रेप केस में आसाराम जो है वो आजीवन जेल की सजा काट रहा है। हॉस्पिटल में बलात्कारी की पूजा करने का वीडियो जो है वो वायरल हुआ है। बलात्कारी आसाराम की आरती करते हुए स्टाफ के लोग जो है वो नजर आए हैं, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आसाराम की पूजा जो है वो की गई है। तो तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं बलात्कारी आसाराम की पूजा किस तरीके से यहाँ की गई है। ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। अस्पताल में बलात्कारी आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया। तो फिर से सूरत का सरकारी अस्पताल विवादों में घिरा हुआ नजर आया, क्योंकि सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया है और आसाराम की आरती जो है वो यहाँ पर की गई है। और आसाराम इस वक्त रेप की वजह से रेप केस में आजीवन जेल की सजा काट रहा है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। तो सूरत के अस्पताल में आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला विवादों में उठता हुआ नजर आ रहा है। तो सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की पूजा करने का मामला है। ये बलात्कारी आसाराम की आरती की गई है और इस आरती में स्टाफ के लोग भी शामिल हुए हैं, जो कि अपने आप में एक हैरान करने वाला मामला है। इस आरती में स्टाफ के लोग जो हैं वो भी शामिल हुए हैं। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया है। आसाराम की पूजा सूरत के सरकारी अस्पताल में की गई है और स्टाफ के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो सामने आ रही है। सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की पूजा करने का मामला सामने आया है। बलात्कारी आसाराम की पूजा सूरत के सरकारी जेल में की गई है। हमारे सहयोगी सुनील प्रजापति जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। सूरत के अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सुनील, जिस तरीके से पूरा हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां बलात्कारी आसाराम की पूजा की गई है, आरती की गई है, अब वीडियो वायरल होने के बाद जो अस्पताल प्रशासन है वो क्या कुछ कह रहा है? जी, आपको बता दें कि नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पे जहां नौ देवी मां अम्बे की पूजा अर्चना होती है, उस समय सूरत के सरकारी अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे कि कुछ लोगों द्वारा आसाराम जो बलात्कार के केस में राजस्थान में थे, आजीवन कैद की सजा काट रहे, उनकी यहाँ पे पूजा अर्चना की गई। वीडियो में आप देख सकते हो उसमें मंत्र उच्चारण और भजन के रहे थे और जो स्थानीय जो रेसिडेंट डॉक्टर है वो भी उसमें हाजिर थे और दर्दी लोग भी थे। उस वीडियो के वायरल होते हुए जो सूरत सिविल के आरएमओ है उन्होंने तत्काल इसमें कदम उठाए और यहाँ के जो सुपरवाइजर थे उन्हें सस्पेंड करने में इस घटना की पूरी जानकारी जो आरएमओ और सिविल के वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे क्या थी घटना सर और कैसे आपको जानकारी मिली और जिस दिन ये घटना थी आप वहाँ पे आपको कब आप वहाँ पे हाजिर थे या नहीं? सोमवार को हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का प्रोग्राम था।
तो उस कार्यक्रम के लिए हम ऑफिशियली बाहर थे। उस दरमियान सिक्योरिटी ऑफिसर आर.के. सिंह है, उनका फोन आया कि यहाँ कुछ लोग आए हैं और फ्रूट वितरण के बहाने ये आसाराम बापू का आरती वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने इमीडिएटली उनको बोला कि तुम सारी चीज़ें हटा दो, आसाराम बापू की प्रेयर नहीं हो सकती और ये अपना सिविल हॉस्पिटल जो है वो गरीब दर्दियों का मंदिर है, यहाँ ट्रीटमेंट होती है, फ्री ऑफ चार्ज सरकारी है और इस तरह की कोई भी घटना यहाँ नहीं होनी चाहिए। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं इस तरह की आरती या पूजा। और ये सिक्योरिटी मैन था, उनके कहने के मुताबिक पूरा आसाराम बापू का फोटो भी कपड़े में, ग्रीन कपड़े में या कहीं कोई कपड़े में रैप करके लाए और छूट की बात करी, फिर ये फोटो की ये हुई। तो ये फ्रूट वितरण की आड़ में इस तरह का प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली हो गया। हम इसको बहुत ही कंडेम करते हैं। हॉस्पिटल सत्तावाड़ा तरफ से कोई भी परमिशन इस तरह का दिया नहीं गया था। अपने आप कुछ बाहर के लोग आए थे। ये बहुत ही गंभीर बाबत है और आगे से ऐसा नहीं हो, इसलिए कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति या स्टाफ कुछ भी यहाँ सेवा की प्रवृत्ति या कुछ भी कोई करना चाहता है तो लिखित में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट की प्रायर परमिशन के बिना आगे से कोई नहीं करेगा, इस तरह का हमने परिपत्र भी कर दिया है। और यहाँ जो गार्ड जिसकी ड्यूटी थी ये दो विस्तार में यहाँ पे जो कल फोटो लगा के या प्रार्थना करी, आरती करी, तो वो जो 3 या 4 गार्ड का ड्यूटी था उनको भी हमने हटा दिया। और दूसरा अनफॉर्चुनेटली कल ये हुआ कि कल पहला नवरात्रि का दिन था, तो बहुत सारे कुछ स्टाफ लोग जो थे तो वो समझे कि नवरात्रि की आरती है। इन लोगों में से किसी ने अंदर ऐसा बताया कि आरती कर रहे हैं, तो उनको वो गैर समझ में भी कुछ आए और इतने में एक क्लिप बन गई। जब तक पता चला और ये लोग जब गए उस दरमियान में हॉस्पिटल कुछ स्टाफ के साथ भी उसकी क्लिप बन गई है। मैं उनको अगेन कंडेम करता हूँ और हमारा पूरा स्टाफ उसको कंडेम करता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे फल वितरण के नाम पे कोई अंधभक्त लोग आए थे और उसी का फायदा लेके इस तरह की आरती का जो वीडियो वायरल किया गया। जी सुनील, क्या जानकारी मिल पाई कि आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया कि इस तरीके से लोगों को गफलत में डालकर, लोगों को गलतफहमी का शिकार बनाकर इसके बाद आसाराम की आरती लोगों से करवाई गई? जी, यही तपास सिविल जो प्रशासन अधिकारी है उन लोग इसमें तपास कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कारण थी या क्या उनका विचारधारा थी या किस कारण से इस तरह का वीडियो हॉस्पिटल में फल लेके बांटने के नाम पे आया और वीडियो बनाया गया और क्यों आरती गई। पुलिस अभी प्रशासन खुद इस चीज की तपास कर रही है और जरूरत पड़ी तो शायद प्रशासन पुलिस तक भी जाएगी। क्या कहते हैं इसमें आप? अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो ऐसा कर सकते हैं और उसकी छानबीन भी होगी। प्राथमिक तबक्के में जो ध्यान पे आया कि ये सिक्योरिटी गार्ड की यहाँ ड्यूटी थी और वो लोग यहाँ आए और अटकाया नहीं, ऑन दैट ग्राउंड हमने अभी तो निकाल दिया है। और किसी स्टाफ ने सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन किया, सिक्योरिटी ऑफिसर आया और तुरंत ही मेरे को फोन किया और मैंने उनको सूचना दिया। इवन मेरा साथी जो मेडिकल ऑफिसर है, जो आरएमओ ऑफिस में बैठता है, डॉक्टर भरत पटेल, उनको भी मैंने रूबरू फोन करके भेजा और ये सारी घटना अनफॉर्चुनेट घटना हो गई। और मेरा वहाँ का ड्यूटी खत्म करके मैं 2 बजे आया, तब तक तो ये समाप्त हो गया। ये क्या कारण था, इस पे अगर तपास होती है तो इस पे आगे क्या कार्रवाई करी जाए? बिल्कुल, कई सारे बड़े सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आते हैं कि आखिर क्यों इस अस्पताल प्रशासन के अंदर इस तरीके से आसाराम की आरती करने का मामला सामने आया, आखिर क्यों फोटो छुपाकर लाई गई, क्यों छुपाकर जो है